ओम शांति। एक कहानी उस लकड़हारे की जो कि खूब मेहनत करता है, लेकिन उस मेहनत के हिसाब से उसे अपना पूरा फल नहीं मिल पाता। तो हमारी कहानी इस प्रकार है। एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था। वह दिन रात लकड़ियाँ काटता, खूब मेहनत करता, लेकिन इतना परिश्रम करने के बावजूद भी उसे आधा पेट खाना मिल पाता था। और दिन गुजरते गए। एक दिन उसे जंगल में एक साधु मिले। वह अपनी भावनाओं के साथ उनके पास पहुंचा और साधु को कहा कि जब भी आपकी भगवान से मुलाकात हो तो मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्टों का निवारण और कारण पूछना। साधु इस बात को समझ नहीं पाए, इसलिए साधु ने यह बात लकड़हारे से दोबारा से पूछी। तो लकड़हारे ने कहा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, दिन भर का भोजन नहीं मिल पाता। तो कारण क्या है, आप जरूर प्रभु से पूछना। यह बात सुनकर साधु जी वहाँ से चले गए। लकड़हारा रोज की तरह मेहनत करता। फिर कुछ दिन बाद वही साधु उधर से गुजर रहे थे। तो लकड़हारे ने उत्साह उमंग से उनके पास गया और साधु से पूछा, क्या आपने मेरी फरियाद प्रभु के पास पहुंचाई? तो साधु बोले कि हाँ, मैंने पहुंचाई, और प्रभु ने बताया कि तुम्हारी जीवित रहने की आयु जो कि 60 वर्ष है, और तुम्हारे पूरे जीवन भाग्य में केवल 5 बोरी अनाज की है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा अनाज मिल रहा है ताकि आप 60 वर्ष तक जीवित रह सको। तो लकड़हारा सोचता रहा और इतना सुनकर वह वहां से चला गया और समय बीतता गया। एक दिन साधु जी उस लकड़हारे को राह में गुजरते हुए मिले और लकड़हारे ने कहा कि साधु जी, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी एक और फरियाद वहां तक पहुंचा देना। मेरी यह फरियाद है कि मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ मुझे दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। कुदरत से मेरी बस यही विनती है। अगले दिन साधु ने फिर प्रभु से फरियाद की। तो प्रभु ने जो कमाल किया वह लकड़हारे के लिए खुशी का दिन था। जब सुबह सोकर लकड़हारे की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके घर के सामने 5 बोरी अनाज की रखी हुई थी। तो वह सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि यह बोरी कहाँ से आई, किसने दी। लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आया कि प्रभु ने मेरी फरियाद कबूल कर ली है, उसको एक साथ एक बार में ही सारा अनाज भेज दिया है। तो उसने बिना कल की चिंता किए, बिना परवाह किए सारा अनाज का भोजन बनाकर जितने भी भूखे लोग, फकीरों को सबको खाना खिलाया और सबने आनंद से भरपेट भोजन खाया और उसने खुद भी भरपेट भोजन खाया। लेकिन अगली सुबह उठकर उसने देखा तो अगले दिन भी उसके घर के सामने 5 बोरी अनाज की रखी हुई थी। वह बहुत खुश हुआ। उसने फिर गरीबों फकीरों को खाना खिलाया और ऐसा ही उसका भंडारा बढ़ता चला गया। यह सिलसिला रोज चलता गया और लकड़ी काटने के बजाय गरीबों को भोजन खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन के बाद फिर से साधु जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो लकड़हारे को फिर से मिले। लकड़हारे ने कहा कि साधु जी, आप तो कह रहे थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज की है, लेकिन अब तो हर दिन 5 बोरी अनाज की मिल रही है। तो संत जी ने उसको समझाया कि बेटा, यह कर्म का फल है। तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीबों और भूखों को दान कर दिया। इसलिए अब प्रभु उन गरीबों और भूखे लोगों के हिस्से का अनाज आपको दे रहे हैं और उनका पेट भी भर रहा है। उनकी दुआएं, आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है। कहने की बात यह है, किसी को दान देने की शक्ति
हमारे में नहीं है, लेकिन हम जब देते हैं तो यह सोचते हैं कि यह मैंने दिया, मैंने किया, वह मेरी वजह से हुआ, मंदिर में मैंने दान दिया। बल्कि जब हम अपने बच्चों को भी कुछ दिलाते हैं तो सोचते हैं कि यह मैंने दिलाया। वास्तविकता यह है कि वह अपने भाग्य, अपने हिस्से का प्रभु की इच्छा से वह प्राप्त कर रहे हैं, वह ले रहे हैं। फिर हम घमंड किस बात का करते हैं? शरीर का, वस्तु का, वैभव या सुख शांति का? शरीर तो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, और बाकी आज है कल किसी और को हो जाएगा। जो हमारे पास है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, निस्वार्थ भाव से लॉजिक समझे और उसे सही मात्रा, सही चीज़ों पर लगाए और अपने भाग्य का निर्माण करें। ओम शांति। आज की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी इस चैनल पर आती रहती है। ओम शांति।